कौन है अभी? फरहान। हेलो हेलो हेलो। यस फरहान साहब, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से है क्या हाल जनाब? चाल साहिल भाई? खैरियत से है जनाब। अच्छा ठीक है क्या? अरे मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक है मोमिन? मैं मोमिन हूँ लेकिन इस्लाम के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो क्यों आए हैं जनाब? मैं मोमिन हूँ ना, मैं मुस्लिम हूँ। हाँ लेकिन नॉलेज ही नहीं है तो क्या करेंगे आके? मतलब इन डेप्थ नहीं हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। स्कॉलर नहीं है? साइंस पढ़े आप? हाँ साइंस पढ़े हैं, हाँ वही साइंस पे बात करते हैं कुछ। वो पढ़ा है अच्छा मैंने। साइंस पढ़े हैं आप। ओके। अच्छा कोई नमाज वमाज पढ़ते हैं आप? बिल्कुल पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं, ठीक है, कोई सूरा सुना दे। हाँ क्या सुनना चाहोगे? अच्छा मैं गॉड की डेफिनेशन सुनाता हूँ तुम्हें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके। अत्तहियात आता है? बिल्कुल आता है जी। सुना दीजिए। तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। चलिए। हेलो। आ जी जनाब, आपने कहा कि साइंस आपको आती है, साइंस के हिसाब से साहिल मुर्दा भाई जिंदे होते हैं? साहिल भाई एक बात करनी थी क्योंकि आज के जो डिबेट का टॉपिक था वो था ओपन डिस्कशन। हाँ ठीक है। तो मैं आपसे एक बात करनी थी। ये आप ने इस्लाम छोड़ दिया, आप किस धर्म को अपना लिया आपने? यार ये घिसा पिटा सवाल आप क्यों करते हैं बार बार? अच्छा ठीक है, मैंने सुना था आपने एक जगह मैंने सुना था आप एथिस्ट बन चुके हैं आप। नहीं मैंने कभी नहीं कहा। यार झूठ मत बोलो, मैंने एक जगह सुना था डिबेट में आपने बोला था मेरे 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 नजर कोई मजहब एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ तो इसका मतलब एथीज्म होता है कि कोई मजहब को नहीं मानना, ये एथीज्म है? तो हर मजहब कहता है कि गॉड एग्जिस्ट, तो अगर मजहब को नहीं मानता तो आप उसकी बेसिक चीज ही को नहीं मानते, मतलब गॉड के बारे में। मजहब का नहीं, मतलब ये होता है कि ये जरूरी नहीं है। तो आप गॉड पे मानते हैं आप? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ मुझे ये बताओ, सर मेरा ये पोजीशन है सर, मैं सर जवाब आपसे एक बात, अगर आप मुझे डिस्प्रूव करके दे दैट हेल एंड सर हेवन मैं डज नॉट एग्जिस्ट, जवाब दे दूं आई मैं? विल बिकम एक्स मुस्लिम नाउ। हाँ मैं जवाब दे दूं आपको। हाँ। मेरा ये पोजीशन है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। अच्छा हाँ। मुझे ये बताओ कि मुझे ये क्यों जानना जरूरी है, या मेरी लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आ जाएगा, मेरी लाइफ क्या सुधर जाएगी अगर हाँ मैं, कि मुझे ये जानना जरूरी है कि खुदा है या नहीं है। हाँ मैं इसका जवाब देता हूँ साहिल भाई। देखो एक चीज होती है, देखो अगर मैं किसी चीज को बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर बना लिया। आप सुन रहे हैं कंप्यूटर ना? बनाया आप? ओके। हाँ। मेरी बात कंप्लीट हो क्या, आप बोलिएगा। जैसे हम्म। मैंने कंप्यूटर बना लिया, एक दिन क्या हुआ, वो कंप्यूटर ना वो अपने आप ही काम करने लगा, वो मेरी बात सुन नहीं, कोई रिस्पॉन्स मेरा सुन ही नहीं रहा, तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं खुद डिसमेंटल करूंगा, आएगा ना? एक मिनट, एक मिनट, आपकी आवाज जो है ना, हेलो। बोलिए कुछ। हाँ बोलिए। तो मैं क्योंकि मैंने वो बनाया है। आपकी आवाज, आपकी आवाज सही नहीं है, हेडफोन लगाया हुआ है क्या आपने? नहीं हेडफोन लगा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, एक सेकंड बस।
चलो भाई जो है वो 1 सेकेंड रुकने बोल रहे हैं। चलिए आज इनका कंप्यूटर वाला मामला भी सेट करेंगे हम। अमित त्यागी हो गए हो 2 दिन पहले मेरे पास खबर आ चुकी है। अच्छा कहाँ से खबर मिल रही है भाई? मनीष देतानी मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। और शौकीन काफिर कह रहे हैं लौंडी हलाला मुता खतना जिहाद अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। क्या आयत उतारी यार शौकीन काफिर साहब आपने, एक नंबर जबरदस्त। हाँ भाई। हेलो खैर। सर आवाज सही नहीं है आपकी। हेलो मैं ऑडियो। नो, नॉट गुड। 1 मिनट रुको, तो अभी कुछ ईयरफोन बोलो। लगा, ईयरफोन लगा दूं क्या? बोलो कुछ। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था जैसे मैंने कोई चीज बनाई है तो मैं उसका क्रिएटर हूँ, मैं यही चाहूंगा कि वो कंप्यूटर चीज का मेरे बोले हिसाब थे से ना चले। आपने? हाँ वही वही उसी पे आऊंगा मैं। जैसे मैंने एक एक कंप्यूटर मिनट, हाँ बनाया है, मैं अगर वो स्क्रीन लेके किसी आ रहा हूँ दिन मैं। यूज नहीं बने। भाई मैं हथियार लेके आ रहा हूँ, अभी तुम्हारा कंप्यूटर वाली गेम सेट करेंगे अपन। एक भाई मैंने मिनट। तो पूरी बात ही नहीं की। आपने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर, हाँ, फिर? अच्छा ये हाँ ठीक है। तो मान लो कभी वो कभी ना एक दिन क्या होता है, वो कंप्यूटर ना वो खुद ही रेस्पॉन्स दे रहा है, मतलब मैं कुछ और लिख रहा हूँ वो कुछ और लिख रहा है, मतलब मेरे हिसाब से वो नहीं चल रहा अब। ही इज नॉट नो मोर इन माई कंट्रोल। एक दिन कंप्यूटर खुद ही रिस्पांस दे रहा है, ठीक है? हाँ मैं वो आपके बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कंट्रोल में नहीं है। चल रहा, आउट ऑफ कंट्रोल, राइट? सैलरी में चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी हो जाए ये। हाँ यार, मैं इस वजह से लिख रहा हूं ना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, मेरे को बहुत मजा आने वाला है। ये सब मेरा फेवरेट टॉपिक है। अच्छा बहुत ठीक है अच्छा जी। लगता है ऐसे सब मिसाल जो लेते हो ना आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है गाइस, तो अभी से ही बता रहा हूं, आज देखना कि क्या मजा आएगा अभी। हाँ ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हाँ सर, तो मेरे लिए अच्छा होगा उसको मैं डिसमेंटल करूं, है ना? क्योंकि वो आपके अब लिए मेरी बात ही नहीं अच्छा सुन। होगा कि आप उसको डिसमेंटल ही डिसमेंटल कर कर ले। दो। ओके, इससे इसी क्या तरह आर्ग्यूमेंट ले अगर रहे हैं आप? अगर ये इस यूनिवर्स का एक क्रिएटर है, वो इस जरूर हाँ, चाहेगा। एक मिनट में लिखते, ये 1 मिनट आराम से। यूनिवर्स का क्रिएटर है, शायद भाई हाँ। आपको मजा नहीं आएगा फिर। आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें लिखो, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, आई सवेर मैं जो कहूंगा वो आपको ठीक है, रिपीट करूंगा। यूनिवर्स का क्रिएटर है, आगे? हाँ, ऐसे मजा नहीं आ रहा, मतलब मैं बोलूं एक वर्ड तुम लिखते जाओ ऐसे। अरे अगर भाई कोई बोल दे आगे, यूनिवर्स का क्रिएटर है, आगे। हाँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना। हम्म। तो देखो, हाँ उसने हमको बनाई, ये तो तय है कि हमने हमको गॉड नहीं बनाया है। अगर तुम भी हम्म। गॉड को मानते हो तो यूनिवर्स को भी गॉड ने बनाया है, तो सब कुछ उसी ने बनाया है। तो हम्म। वो जरूर चाहेगा कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले। तो अगर हम उसको गालियां दे, उसको जुटलाए, उसकी बातें को ना माने, तो क्या ही अच्छा होगा उसके लिए वो। हो सकता है तुम्हारे लिए ये दुनिया ठीक चले, क्योंकि याद रखना, कुल ठीक है, नफ्सिन जायकातुल मौत, हर वो इंसान चाहेगा को उसके हिसाब से चले। अगर हम उसको झुटलाए, गालियां दे, उसकी बात को ना माने, तो क्या करेगा वो? तो इसका हिसाब लगेगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो हिसाब लेगा इसका, क्योंकि हर इंसान, याद रखना ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट कि हर इंसान को मरना है। तुम यहाँ पे ये इमोर्टल नहीं हो। अगर तुम किसी इंसान को, किसी ये अपनी क्रिएटर को जुटला रहे हो, तो उसका इंसाफ होगा। हो सकता है इस लाइफ में तुम्हारा अच्छा चले, तुम्हारा सब कुछ ठीक चले, लेकिन ये ना इंसाफी है, इसीलिए वो तुम्हें इसका बदला देगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, हो गया आर्ग्यूमेंट कंप्लीट। हेलो। हो गया आर्ग्यूमेंट कंप्लीट, हो गया। हाँ लेकिन बहुत सारी बातें हैं, ऐसे थोड़ी मतलब स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, बहुत सारी बातें करनी थी तो अभी आपसे। क्या आप क्या पूरा 15 मिनट बोलते जाओ, मैं लिखते जाऊं, उसके बाद मैं आपके आर्ग्यूमेंट को डिबंक करूं?
हाँ, मैं क्योंकि आपने कहा ना, मैं अगर उसकी बात नहीं मानूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँ, तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? इसका ये जवाब मैं दे रहा था कि ठीक। क्योंकि उसने हमें बनाया, एटलीस्ट हमारा ये हक बनता है कि हम उसकी नाफरमानी, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं हाँ कर सकते, भाई, हो गया, एटलीस्ट हम उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। हो गया। और यार मेरे को कसम से बोल रहा हूँ ना, मेरे को हंसी आ रही है कि भाई के पास खुदा को मानने के लिए इतना गंदा, इतना वाहियात ऐसा एग्जाम्पल दिया कि वो आज रात में पहले आसमान पे आके सबसे पहला चपेट इस फरहान को लगाएगा वो। अब मैं बताता मेरे हूँ। को समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे तुम एक बात, कैसे मुझे जज कर रहे हो? हाँ मैं बताता हूँ, आज तुमको अल्लाह जो है ना, वो पिछवाड़ी तुम्हारी लाल करने वाला है, उसकी वजह बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ। तो समय शायद मेरी बात एक सुनो, मेरी बात सुनो। अरे रुक मैं ना ये भाई। एक मिनट, एक स्टेटमेंट में बोल दूं। देखो, मैं ना एक ऐसा मुस्लिम हूँ, देखो मैं गॉड को मानता हूँ, मैं मानता हूँ इस दुनिया का क्रिएटर हूँ, उसके सामने झुक के अरे जब मैं हो नमाज गया ना पढ़ता हूँ, भाई। एक मिनट, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं उस क्रिएटर को याद करता हूँ, जो मैं अच्छा काम करता हूँ उस क्रिएटर को याद करता हूँ, जो बुरा काम उस क्रिएटर को याद करता हूँ। अरे तो हो वो गया, एक अभी मुस्लिम तूने जो का मतलब होता एग्जाम्पल है, दिया उसको मुझे तोड़ने तो दे। टू गॉड। फरहान, बस बाकी जियो तूने और जीने दो, इसमें क्या है? फरहान तूने जो एग्जाम्पल दिया है उसको मुझे तोड़ने तो दे। हाँ, थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ जल्दी करूंगा। अच्छा, अब मुझे बता कि तूने जो मिसाल दिया कि आप एक कंप्यूटर बनाते हो, ठीक है, और उसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, हम्म। लेकिन वो कंप्यूटर जो है वो आपके प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम नहीं कर रहा, उसमें वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुझे बता कि जो प्रोग्रामर या जो उसको जिसने डेवलप किया है, क्रिएट किया है, अगर उसने इस तरीके का प्रोग्राम बनाया जो कि उसके हिसाब से चल ही नहीं रहा, क्या तू उसको एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा इंजीनियर या एक अच्छा क्रिएटर बोलेगा? हाँ, अब मेरी बात सुनिए। इन्हें नहीं, इसका जवाब, देखो, हर मेरे चीज का सवाल का जवाब। यस और नो में हर चीज का जवाब नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक हो सकता है। मेरी बात सुनो। तुमने अच्छा क्या मेरा कहा? भाई, ठीक है, लॉजिक दे। तुमने क्या कहा, अगर वो इस उसके हिसाब से नहीं चल रही, तो उसका ये निजाम ठीक है कि गलत है? मैं तुम्हें मैं समझाता हूँ। अभी, फिर भाई सुन सुन, नहीं, फिर से कंप्यूटर की ना एग्जांपल ना देता हूँ। ना 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 ना, स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या क्या तूने जो बोला आपने? एग्जाम्पल दिया कि तूने कंप्यूटर बनाया, तूने प्रोग्रामिंग की, लेकिन वो तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, वो मन हाँ, मर्जी के हिसाब से कंप्यूटर चल रहा है। मेरा हाँ, सवाल ये है कि जिसने इस तरीके का कंप्यूटर बनाया, प्रोग्रामिंग की, जो उसके हिसाब से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा है, उस प्रोग्रामर को, उस टेक्नीशियन को, उस इंजीनियर को या उस क्रिएटर को आप एक अच्छा क्रिएटर, प्रोग्रामर बोलोगे? हाँ, हाँ, अब मैं समझा, आपका क्वेश्चन जो है वो लोडेड क्वेश्चन है। अब अच्छा, मैं इसका जवाब, एक मिनट, मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूं, मिसाल के तौर पे आपने, मैं समझ चुका हूँ क्वेश्चन यार में रुक क्या। जा, मैं ये बहुत ही बारूद वाला रुक, क्वेश्चन है, इसका अगर नहीं मैं रुक जा भाई, रुक जा, मैं तेरे को मेरे एक दो में मस्त एग्जांपल देता हूं, मैं एक मस्त एग्जांपल देता हूं ताकि तेरे समझ में और आसानी से आ जाए, शायद तेरे को ये बात समझ में नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे तूने एक एटीएम मशीन डेवलप की, ठीक है, एटीएम मशीन में तूने प्रोग्राम बनाया कि कोई अगर 500 रुपया डालता है निकालने के लिए और उसके अकाउंट में 500 रुपया ही है, तो तूने प्रोग्राम किया कि वो 500 रुपया ही निकलना चाहिए। अब एटीएम मशीन क्या कर रही है, मैं जा रहा हूं निकालने के लिए, मेरे अकाउंट में 500 रुपया है, मैंने वहां पे 500 रुपया डाला, फीड किया, और एटीएम मशीन मतलब जो जिसने बनाया है उसके हिसाब से नहीं चल रही, वो वहां पे मुझे 50,000 भेज रही है, निकाल के दे रही है। तू बता कि जिसने वो एटीएम मशीन बनाया वो एक अच्छा, उसको कंपनी बोलेंगे या डेवलपर बोलेंगे या टेक्नीशियन बोलेंगे, या खराब डेवलपर, खराब टेक्नीशियन, खराब वो करने बोलेंगे? हाँ भाई फरहान, जवाब। हाँ, हाँ, साहिल, अब बात सुनना।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ, इसमें बहुत बड़ा तूने जो भाग भरा मिसाल दिया है। उसको उसी पे मैंने सवाल किया। इसी नहीं, वजह अरे से यार बोला था कि अल्लाह तुझे आज जो है ना तेरी पिछवाड़ी जरूर सुझाएगा। हाँ देखो, मैं तुम्हें जो जो तुम्हें मन बोल रहा हो वो तुम बोल रहे हो, अब मेरा भी तो सुनो। मैं उतना हाँ। नहीं बोलूंगा, एक चीज का तरीका होता है बोलने का। एक, हम्म। मैं 10 स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, 10 में से एक स्टेटमेंट होगा जिसमें तुम्हारा प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, देखो ये हम्म। ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे इसको मैं पता है किससे रिसेंबल करता है ये क्वेश्चन ऐसा है कि कैन गॉड मेक ए स्टोन दैट ही कैंट लिफ्ट। अरे ये ऐसा गॉड क्वेश्चन। कहाँ से आ गया इधर? तूने कंप्यूटर का एग्जांपल तूने दिया भाई। अरे मैं असल साहिल 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 मेरे असल में जाहिल। अच्छा ये बात बता फरहान, ये कहाँ से सीख के आया था तू? क्या? ये वाला आर्ग्यूमेंट कहाँ से सीख के या कहाँ से सुन के साहिल, आया था मैंने तू? मैंने क्या तुम्हारे सवाल का जवाब दिया? मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया? कभी मैंने मैं सवाल तुझसे सवाल ये शुरू ही पूछ नहीं रहा किया। हूँ कि तू ये कहाँ से, ये आर्ग्यूमेंट कहाँ से लेके आया था? कौन सा आर्गुमेंट? ये कंप्यूटर वाला आर्ग्यूमेंट तू लाया कहाँ से? मैं किससे सच सुन के बोलता हूँ, आया था? ये मैंने सच्ची खुद बोलना एकदम। ये मैंने खुद बोला, सच कहता हूँ, ये मैंने खुद बोला। अच्छा तू कितना पढ़ा लिखा है भाई? आई एम इन 12th। अच्छा अभी बचकाना है अबाउट 12 स्टैंडर्ड में। मेरे नहीं, भाई बचपना नहीं है साहिल, अभी तू मेरे जवाब को सुनेगा तो बिल्कुल एकदम मदहोश हो जाएगा तू। क्या हो जाऊंगा? मतलब मस्त 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 मजा अच्छा आएगा तुम्हें। मस्त। हाँ ठीक है बोल। लेकिन मेरे को बोलने दो, देखो तुम जवाब को सुन ही नहीं रहे हो। मैं हाँ। आराम से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है। मैं इसलिए ओके। आराम से बोल रहा हूँ ताकि इसका रिजल्ट निकले कुछ। मैं जाहिल ओके। स्पेशली बार एक कश्मीर से आया था, उसने थोड़ी सी, मैंने देखा उसने थोड़ी सी ये की थी। अगर मैं भी उसी तरह बात करूंगा तब कोई फायदा नहीं है। आई एम आल्सो फ्रॉम कश्मीर। अच्छा यार लेकिन आप सभी लोग गौर करो। मेरे को लगता है कि देखो जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग एक गौर करना कि तकरीबन लास्ट 1 मंथ से हर स्ट्रीम में अपने पास कम से कम 2-3 कश्मीरी लोग तो आ ही रहे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूट्यूब अपना चैनल लगता है कि सिर्फ कश्मीर में ही प्रमोट कर रहा है आजकल। एक एक मिनट, कश्मीर और एक बांग्लादेश, ये हाँ मेरी दो बात जगह सुनो। से बहुत लोग आ रहे हैं भाई, भर भर के आ रहे हैं। भाई अगर कश्मीरी को पता चला ना तेरे जैसा मुर्तद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली निकाल रहा, सच में कह रहा हाँ। हूँ, मतलब सब कुछ बदल जाएगा। कश्मीर में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब कश्मीरी लोग जो है वो जान देने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब उनको अपने इस्लाम के यार बारे में सब वो जान आतंकवादी देने भरे पड़े हैं। नहीं नहीं आतंक, अब कश्मीर आओ तो सही यार, अब कश्मीर आओ तो ऐसी खातिरदारी आपने करेंगे, खुद मजा कहा ना आएगा। कि कश्मीरियों को पता चल गया, कश्मीरियों को पता चल गया कि भाई नहीं नहीं तेरे नहीं जैसा नहीं, मुर्तद अभी है। किसी कश्मीरी को और पता ही वो नहीं है। अभी किसी आपने कहा ना कश्मीरी कि को पता पता ही नहीं चल है। गया तो फिर किसी को वहां आने नहीं देंगे। मतलब कश्मीरी के लोग जो होते हैं ना, ये जो हाँ। कश्मीर के लोग होते हैं ना, ये देखो, ये जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनोसेंट की जान ले रहे, तुम्हारी जान ले अरे रहे। लेकिन तो भाई, तो ये बात कहाँ से आ गई कि मैं ये चैनल चला रहा हूं तो किसी को अगर वहां पता चल गया तो किसी को आने ही नहीं देंगे उधर? मतलब मैं कह रहा किसी हूँ के बाप बहुत का बड़ा कश्मीर है? प्रोपेगेंडा। नहीं 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 नहीं, कश्मीर बाप का नहीं है, मतलब प्रोपेगेंडा फिर होता है। देखो किसी को अगर हर्ट करोगे तुम, वो तो बढ़ ना, ये ह्यूमन नेचर है। देखो हाँ भड़केगा। तुम भाई रसूलुल्लाह तुम्हारा सल्लल्लाहु अलैहि कहने का ये वसल्लम को मतलब थोड़ी ना है तुम कि तुम रसूलुल्लाह किसी की जान देखो ले लो। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसगुल्ला कहोगे, नौजुबिल्ला, तो किसी को हर्ट होगा ना, तुम कह रहे हो उसको शांत बैठना है, वो थोड़ी भाई कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा हो जाएगा। भाई तो क्या मैं नहीं मतलब चाहता जान से मार प्रोपेगेंडा हो दोगे जाए। क्या करोगे? हाँ, जान से मार दोगे क्या करोगे? नहीं, मैं समझता हूँ इससे पीस मेंटेन नहीं रहेगा। ये जो तुम कर रहे हो ये पीस मेंटेन नहीं तो रहेगा। अगर तुम्हें वही बोल इस्लाम रहा के हूँ कि क्या करोगे, जान से मार दोगे या क्या करोगे? पीस कैसे खराब करोगे? मैं नहीं जान से मारूंगा तुम्हें। तो आप आपके भाई बंधु मोमिन लोग मारेंगे? मेरे को लगता है मतलब तुम्हें खतरा हो सकता है, मतलब तुम्हारी ये जो तुम कर रहे हो। सीधा सीधा बोल दो ना कि जान से मार देंगे करके। नहीं, जान से मार, देखो मैं श्योरिटी थोड़ी कि तो तुमको जान से, मेरे को मैं ऐसे मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर कोई बंदा हिंदुइज्म को गाली देता है तो इससे पीस तो मेंटेन नहीं रहेगा। इसी तरह अगर कोई नहीं मुसलमान को गाली तो देता है, कोई भी जो है, डेफिनेटली उसको डेथ सुनो मेरी डेथ बात, थ्रेट मिलेंगी।
हमारे अलावा कोई भी मजहब वाला ये साहिल इसको छोड़ते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तुमने कहा था ले, कि अगर हम एटीएम मशीन बनाते हैं जो हमने मेरे प्रोग्राम को एक करी बात थी। बता, मेरे को एक बात बता, तुम्हारे इस्लाम के अलावा कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है जो ये कहता है कि हमारे मजहब में से अगर आप निकल गए, आप नहीं माने तो आपके लिए मौत की सजा है, या अगर आपने हमारे किसी देवी देवताओं को कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए तो आपको मौत की सजा है? जरा बता दे भाई। एक मिनट, एक मिनट, देखो अगर इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पूरा, देखो एक चीज जो है वो दोनों में नहीं हो सकती, एक खामियां दोनों रिलीजन में नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रिलीजन में खामियां नहीं है। इस बात को समझ ले। मैं अभी कि खामी जो की चीज बात ही नहीं कर जो रहा हूं, अभी जो तुमने फालतू का गलत स्टेटमेंट दिया है ना, उस पे मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम जो इस्लाम जो गंदगी मोमिनों के अंदर डालता है, जो वहशीपना मोमिनों के अंदर डालता है, देखो जो ये चीज पीस को पागलपन, मेंटेन नहीं करती। यार सुन ये ले बात है, बात, ऐसी बात बात है। सुन ले। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम एज अ रिलीजन जो पागलपना, जो वहशीपना, जो जानवरपना मोमिनों के अंदर डालता है, वो दूसरा कोई भी रिलीजन नहीं डालता है। अच्छा अब ये मैं बोलूं, डिफरेंस है देखो, तुम मैं इस्लाम में और मैं बाकी साहिल रिलीजन। साहिल हूँ, अगर मैं मैं गलत हूं कश्मीर तो से बोल। हूँ। हाँ अब मैं गलत इसको साबित करता हूँ। मैं कश्मीर से हूँ और मुझे पता है, कश्मीर तुम आओ, यहाँ के लोगों को देखो, मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम मुर्तद हो इसलिए, अगर तुम ओपन माइंड आओगे ना, तुम्हें कोई मतलब तुम इतना अच्छा लगेगा तुमको, ये कश्मीर हिंदुस्तान में सबसे अच्छी जगह मतलब है। मुर्तद लोगों को जीने का हक नहीं है? मैं मुर्तद की बात नहीं कर रहा, मतलब अगर तुम हिंदुइज्म में भी जाओ उसको गाली दोगे तो जाहिर है वो भी तुम्हें मतलब ये कुछ ना अरे कुछ करेंगे। हिंदुइज्म लेकिन बोलता ही नहीं है ना कि कोई हमारे देवी देवताओं को गाली दे तो उसको मौत की सजा दो करके। कहाँ पे है बता? तो अगर मैं अभी हिंदुइज्म को गाली दूं तो मुझे कोई नहीं मारेगा। नहीं, हो सकता है कि इक्का दुक्का कोई निकल जाए, लेकिन एज अ रिलीजन तो नहीं बोलता है ना। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? किसी चीज में द- लिखा है अबे, इसका मतलब ये नहीं बोलोगे एक ऐसा नहीं होता है करते। इंडिविजुअल, देखो सुन, एक होता है तुमने अभी इंडिविजुअल का। मेरी बात 1.6 सुन, करोड़ उसका जवाब दे। एक्स मुस्लिम इन इंडिया, उनको कौन मारा है? कोई नहीं मारा भाई उनको, तुम भी सुन कोई ले, नहीं मारा। सुन ले, न्यूज सुन ले चैनल में पहले। गए तो किसी ने तुमको मारा? अरे सुन ले, सुन ले पहले। मैं कह रहा हूं तुझे कि एक होता है एक इंडिविजुअल का अमल, ठीक है, एक इंडिविजुअल ने कर दिया कुछ, और एक एक होता होता है है कि मजहब का उसकी अमल। आइडियोलॉजी कह रही है वो करने के लिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ देखो, तो हो ये सकता है बता कि सेम। ये मुर्तदों को मारने की बात जो है, ये सिर्फ तुम्हारे मजहब में है या बाकी मजहब में भी है? हमारा मजहब ये भी कहता है अगर किसी कंट्री में भी आप जाओ आपको वहां पे वहां के रूल्स मानने होंगे, और इंडिया का रूल नहीं कहता किसी को जान जान है कहा? तो हम। एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। रसूलुल्लाह की एक बात बता दे जो ये कहती हो कि आप अगर किसी दूसरे कंट्री में हो और वहां का जो है वो नॉन मोमिन हो, उधर का सिस्टम पूरा, तो आपने वहां की बात माननी है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने देखा है कि इस्लाम में एक ऐसा ये इस्लाम में है कि आप हवाला, जहां जाओ रेफरेंस, आप रेफरेंस वहां भाई, के, रेफरेंस। तो मुझे तू ये साबित करके दे इस्लाम में नहीं लिखा है तो मैं मान जाऊंगा। अरे भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा मुझे इस्लाम के बारे में उतना पता नहीं है। मैं तुम्हें अबे जो रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है उसको कैसे साबित करूं? अरे भाई साहब देखो, तो अच्छा साबित मत कर, तू ये बोल कि इस्लाम में तू एक ये ऐसी साबित चीज है। करके मेरी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि मैं एक सुपरमैन हूं। हाँ तो साबित, अरे भाई अगर 10 से मैंने रखे, तुमको मैं बोल रहा हूँ इसे साबित कर दो, इसमें आम नहीं है, तुम तू बोलोगे साबित ये करना 10 मेरी आम किताब में नहीं नहीं है। लिखा हुआ है कि मैं एक सुपरमैन हूं। हाँ तू साबित कर मेरी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि मैं एक सुपरमैन हूं। हाँ मैं साबित कर दूं, मेरी किताब में कहीं पे भी नहीं लिखा है मैं सुपरमैन हूँ, कर दिया साबित। अबे मेरी किताब में बोल रहा हूं, किसकी किताब? मेरी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है, तू साबित कर। मेरी किताब मतलब मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ मैं, मेरी, मेरी, तुम। तेरी नहीं, मेरी। अच्छा तो साहिल के किताब में सुपरमैन नहीं है? हाँ, साबित कर। तो क्योंकि क्योंकि मैंने तुम्हारी किताब को नहीं पढ़ा तो मैं नहीं बोल सकता। नहीं, वो पढ़े लिखने से क्या हुआ, फिर भी साबित करना पड़ेगा तुमको।
अरे मैंने तुम्हारी किताब को नहीं पढ़ा है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ इसमें तो सुपरमैन है उसी कि नहीं। तरीके से मैंने तुम्हारी किताब को पढ़ा हुआ है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप दूसरे कंट्री में हो और वहां पे काफिरों का निजाम है तो आपने उनके रूल्स के हिसाब से चलना है, किधर भी नहीं हाँ, लिखा हुआ। यही मैं बोलना चाहता था कि आप ये स्टेटमेंट बोलो, क्योंकि अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं है, हो सकता है कोई मौलवी इसको सुन रहा वो आपको रेफरेंस दे बाद में, तो मैं इसीलिए बोल रहा जब था तेरे क्योंकि पास मैंने, रेफरेंस नहीं है तो क्यों बात कर रहा है? अरे यार, इतना मतलब कोई चीज इतना प्रैक्टिस करता है, जरूरत अच्छा थोड़ी यार, तू उसके। वो सब छोड़ यार, तू अभी जो असल डिस्कशन था उस पे आते, तेरे पास कोई हाँ, आंसर वही है नहीं। कहता हूँ, क्यों और फजूल की एक बातें कर। बात फरहान, चल रही थी। किधर भी जाके जो है ना, किधर भी जाके जो तुम लोगों का नाम खराब है, उसको इस तरीके के स्टेटमेंट मार के और नाम खराब मत करो, सुधर जाओ। सुधर जाओ, इंसान बनो, खुद भी खुश रहोगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। यार जानवर हम बनोगे। इंसान, मैं सुनो कश्मीर में हूँ ना, इतना फरहान, मैं रुक जा, कश्मीर में हूँ, तो मैं खुद की मेरी बात एग्जांपल कंप्लीट देता हूँ। होने दे। यहाँ इंसान बनो। हैवान नहीं है, जबकि इस्लामिक स्टेट है, तुम्हें पता है यहाँ पे हैवान नहीं है, तुम आओ यहाँ पे तुम्हें हैवान नहीं दिखेंगे। क्या कश्मीर इस्लामिक स्टेट है? इस्लामिक मतलब यहाँ पे मेजोरिटी ये है ना मुस्लिम। इस्लामिक स्टेट है कश्मीर? मैं बोला यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यही कहना तूने चाहता अभी था एक मैं। डायलॉग मारा, कश्मीर इस्लामिक स्टेट है। मतलब ये मेजोरिटी मुस्लिम है, यही कहना चाहता था। अच्छा, इस्लामिक स्टेट तो नहीं है ना भाई, भरोसा नहीं तुम लोगों का, कुछ भी बोल दे। अरे तुम भी कुछ भी बोलते हो, मैं कहना चाहता मेजोरिटी मुस्लिम थे यहाँ पे, आप सर्वे करोगे तो हाँ, मोर देन तो 90% यहाँ पे वो मुस्लिम ही मिलेंगे, तो उस हिसाब फरहान, से मैं कह रहा था इस्लामिक मतलब, इस्लामिक मेजोरिटी मतलब में हो। यहाँ पे ज्यादा सुन ले भाई, इस्लाम मजहब है। सुन ले, एक पते की बात बोलता हूँ तो सारे यहाँ पे लोगों के कौन लिए। से जानवर होते हैं कत्ल करते हैं लोगों का, यहाँ तो आते जाते आप। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अच्छे बनो। यहाँ पे कट्टा रखते अरे हैं लोग। रुकिएगा बे, नीचे करके बोलता हूँ। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप भी हमारे ही भाई है, हिसाब में रहो, अच्छे से रहो, इंसान बनो, बाकी लोगों से भी मोहब्बत करो। सब देश के वासी है, ये सब चीजों में अकल लगाओ। अगर आप इसको छोड़ के, अगर आप सोचोगे कि हम यहां पे ज्यादा है तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो फिर आपकी सुझाई जाएगी। ठीक है? और सिर्फ आपकी नहीं, कोई भी इस तरीके से करेगा तो उसकी सुझाई जाएगी। हमारे आर्मी है उधर, और एक जो है वो जुडिशियल सिस्टम होता है पूरा सब जगह पे। तो हर जगह पे हर किसी को हिसाब में रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो ये बातें, इस तरीके के स्टेटमेंट मत दो, मैंने फिर से बोला हूं, पहले भी बोला था। इसी के साथ हमारे साथ 12 भी बज गए, बल्कि 1 बजने वाले हैं, और हमारे साजिद साहब जुड़ चुके हैं। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल साहिल साहब, ठीक हैं आप? तो यार आज तो ये ऐसे ऐसे मोमिन आ रहे हैं कि हम हंस हंस के पागल हो चुके हैं। अरे मैं बिल्कुल अभी फ्री हुआ, घर पे आया तो मैं देख रहा था और मैं करीब आधा घंटा लेट चल रहा था, तो उसी को देखकर मैं ज्वाइन हुआ और यहाँ पे आकर देखता हूँ जॉली एलएलबी भाई और आप सिर्फ हैं। तो अरे मैंने जॉली मोबाइल में एलएलबी देखा भाई, तो मैं, आपका भी इस्तकबाल है। सलाम मुतासाइल भाई, लगता है भूल सलाम गए हो आप भी। सॉरी साजिद, मैं बात काट दिया था क्योंकि मैं जॉली नहीं नहीं कोई एलएलबी नहीं भाई कोई का नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया जब से। अच्छा, नहीं साजिद के जबरदस्त। पास मैं फिर से जाऊंगा। जॉली एलएलबी साहब, इतने दिन से कहाँ गायब थे आप? भाई बस नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है भाई, बस उसी पे फोकस थोड़ा, आजकल थोड़ा नया स्टार्टअप हुआ है तो थोड़ा उस पर प्रैक्टिस चल रही है भाई। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जी साजिद साहब, आप अपनी बात थैंक यू कंप्लीट सर। करें। हाँ मैं ये कह रहा था, एक मुर्दे से आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी को सुन रहा था, उसी को देख करके मैं बोला भाई ये क्या बंदा है, वो सच्ची में मरा हुआ था क्या? वो तो बो वो तो वैसे ही बोला भाई कि मैं मुर्दा हूँ। नहीं उसने सही बोला होगा। साहिल साहब, एक दफा ऐसा क्या है कि एक बूढ़ा आदमी एक साइड में बैठा था, अंधेरे में बैठा था, और मेरी नजर उस पे पड़ गई। और बूढ़े आदमी रहते हैं ना, तो आपस में गुफ्तगू करते रहते, उनको कोई खबर नहीं होती कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो धीमे धीमे वो बोल रहे थे, मैं पास जा करके मैंने सुना कि देखें ये क्या कह रहे हैं। तो वो अपने हथियार से बात कर रहे थे। अच्छा 12 प्लस है ना, हाँ चलो ठीक है, 12:55। तो वो अपने हथियार शरीफ से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो
गर्दन झुकाकर उससे पूछ रहे थे कि बेटा तू मेरे साथ पैदा हुआ, मेरे साथ बड़ा हुआ, हम एक साथ खेले कूदे, तू मुझसे पहले कैसे मर गया? तो ये जो बंदा था वो भी ऐसा ही कुछ था, मरा हुआ। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये भी उसी मायने में मरा हुआ था जिस्मो जिस्मानियात के साथ था, बोल भी रहा था, लेकिन मरा हुआ था। हाँ हाँ, बिल्कुल। खैर साहिल कहाँ है भाई, हैं क्या? हाँ हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। ओके। साहिल भाई, एक हाँ एलएलबी साहब। एग्जांपल वो भी आपने बहुत अच्छा है उसका था हाँ, कि साहिल भाई वो एटीएम वाले में जो 500 रुपया डालोगे तो 50,000 निकलेगा। मैं तो हाँ उड़ान सर का जवाब दूंगा, इनको भी ऐसा ही चाहिए भाई। तो हेलो साहिल, हाँ अच्छा फरहान, मैं बैक टू द डिस्कशन। ठीक है, हाँ आपने ये मैं तुम्हें बताना है कि आपने जो कंप्यूटर की मिसाल दी है उस पे मैंने सवाल किया है कि अगर कोई इस हाँ, तरीके की प्रोग्रामिंग करे जो उस हिसाब से नहीं चले तो उसको हम एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं कहेंगे। हाँ साहिल, मैं तुम्हारे सब आंसरों का जवाब दूंगा साइंस के मुताबिक, लेकिन मुझे भेग से मत करो और कोई भी मेरे स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट मत करो। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम अपनी मर्जी करो, तुम हमारे पास आर्मी है वहां, वो तुम्हारे साथ। मैंने एक भी स्टेटमेंट जो पीस को मैनिपुलेट करता है वो मैंने नहीं कहा। मैंने तुमसे कहा अगर तुम ऐसे बातें करते हो तो पीस मेंटेन नहीं रहेगा। मतलब मान लो मैं कश्मीर में हूँ, मैं हिंदू को गालियां दूंगा, किसी स्टेट में अगर हिंदू ज्यादा तो उनमें पीस मेंटेन थोड़ी रहेगा। वो हम्म। कश्मीरी को मारेंगे यहाँ पे। ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि इससे पीस मेंटेन नहीं रहता। मैंने ये नहीं कहा कि हम मारेंगे, अरे मैंने भाई, कहा किसी का भी ह्यूमन नेचर तुम्हारे मोमिनों के अलावा, इस्लाम के अलावा, मैंने कहा ना कि कोई भी किसी को गला काटने नहीं जाता है। हाँ, तो इतने सारे मुसलमान मरते हैं उनका। हिंदू लोग तुम्हारे हिसाब से ना, हिंदू लोग, कोई भी हिंदू लोग क्रिमिनल होता ही नहीं है। सारा क्रिमिनल टेररिस्ट इस्लाम मुसलमान ही होता है। तुम इतना क्योंकि मुसलमानों को इस्लाम बदनाम देता कर। है ना सीख। अभी तुमको बताऊं, एक मिनट रुको यार अमित, अच्छा, वो नाबीना साहबी वाली हदीस लेके आओ। मैंने कहा ना, मैंने उतना नहीं पता है अभी रुक जा तुम्हारे रुक जा एक रुक जा रुक जा रुक जा, साइंटिफिक अभी तेरे को बताता हूं मैं। रुक साइंटिफिक जा, फैक्ट्स जो है इस्लाम में, कुरान में, मैं उन पे बात करने आया था, क्योंकि मैं उतना एक ज्यादा मिनट आलिम नहीं हूँ। रुक जा, तेरे को मैं बताता हूं कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं। पहले उस बात का तो जवाब दूं जो तुम्हें कंप्यूटर वाली, क्योंकि अधूरी रह गई ना बात, उसको 1 मिनट दे दे, मैं जवाब दूंगा। अच्छा चल, 1 मिनट। चल इसका जवाब दे दे पहले। हाँ, तुमने कहा था कि मान लो मेरे पास एक एटीएम है जिसको मैंने प्रोग्राम किया है कि वो 500 रुपए दे, लेकिन वो एक को 200 दे रहा है, एक को 400 दे रहा है। तो ये जो क्रिएटर है उसका उसमें खोट है। तो उसने ऐसा क्रिएट ये क्यों बनाया? खोट है तो क्या मैं नहीं तुमसे है? अगर कोई इस तरीके से एटीएम मशीन हम्म, बनाए जो इस तरीके की हरकत करे, 500 के बदले 50,000 दे, हाँ ये हाँ हाँ, खोट है क्या नहीं उस क्रिएटर में? ध्यान सुना। कोई भी क्रिएशन खुदा का, कोई भी क्रिएशन ईश्वर का, अरे कोई भी खुदा क्रिएशन की खुदा बात अभी नहीं कर रहा हूं भाई। पहले अरे ये बता, यार, पहले ये बता कि जो तूने एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल के हाँ बिल्कुल मुताबिक वो बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटर में फॉल्ट तुम्हारे है क्या हिसाब, नहीं हाँ है? उसी का जवाब दूंगा, उसी, हाँ बिल्कुल उसी का जवाब दूंगा। जो वो बंदा है ना, क्योंकि उसके हिसाब से अब वो मशीन काम नहीं कर रही, उसमें उस बंदे में खोट है, बिल्कुल उस इंसान में खोट है। थैंक अब यू। गॉड, बिल्कुल बिल्कुल उसी उसकी। अब तूने गॉड को साबित करने के लिए तूने मिसाल खुद इसकी दी थी। उस मिसाल हाँ के हाँ, हिसाब से लेकिन अगर लेकिन वो भी अल्लाह मतलब इंसान बनाया और उसमें प्रोग्रामिंग की अच्छे काम करने वाली, अगर वो हाँ, बुरे काम कर रहा है तो फॉल्ट तेरे अल्लाह का है। एक मिनट, अब बात सुनना सुनेगा क्या? हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब जो डिफरेंस है ना, अब मेरी स्टेटमेंट को सुनना। देखो, कोई भी क्रिएशन ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड हो, उसके हिसाब से चलता है। लेकिन जो उसने उसने हम मानते हैं अल्लाह ने हमको फ्री विल दिया है, लेकिन बाकी तुम मुझे साबित करके दो। अबे तो कोई भी कंप्यूटर की मिसाल क्यों दिया था? कंप्यूटर को फ्री विल देता है क्या कोई? देखो, मैं इसलिए साबित उस एग्जाम्पल को दिया था क्योंकि तुम कहते थे ना कि मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तुम अपने क्रिएटर को ही बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि क्रिएटर को याद रखो, वो किसी भी वक्त तुम्हें डिसमेंटल कर सकता था, कि कर सकता अरे है। तो इसलिए एग्जाम्पल दी। कोई भी एग्जाम्पल 100% थोड़ी फिट होगी। एग्जाम्पल थोड़ी रिसेंबल कर, 90%, एट्टी क्यों दिया परसेंट ये एग्जाम्पल? कौन सी एग्जाम्पल? कंप्यूटर वाली।
ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि जिसने तुम्हें बनाया है वो किसी भी वक्त तुम्हें डिसमेंटल कर सकता है, तुम्हें हार्ट अटैक कर अरे सकता है। इतनी इतनी लेकिन सारी वो बीमारियां हैं, सबसे बड़ी उनसे बात डरो। ठीक है, वो डिसमेंटल तुम तो करेगा वो नफ्सुल एक अलग बारिकातुल बात मौत। है, लेकिन भाई वो डिसमेंटल करे वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम ये है कि वो खुद फॉल्ट में है जिसने इस तरीके का सिस्टम बनाया। नहीं, कैसे फॉल्ट, वो कैसे, देखो मैंने बोला वो इंसान फॉल्ट में, लेकिन अल्लाह तो फॉल्ट उसी में नहीं हिसाब है। से चल नहीं रहा है। हाँ, उस वो यहाँ इस देख इंसान तूने में फॉल्ट है। जब इसी वजह से तूने जो बोला था मैंने लिख के रखा था, तूने क्या लिखा, इसी तरह यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसने हमको बनाया, वो चाहेगा उसके हिसाब से चले, अगर हम उसको झुटलाए गालियां दे उसकी बात को ना माने तो इसका हिसाब लेगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। हर इंसान को मरना है, तूने खुद कहा कि उसके हिसाब से चलना है, अल्लाह के हिसाब हाँ, से, उसने हमको I ऐसा बनाया कि उसके हिसाब से चले। I accept each and every statement of myself. Now can you let me prove my statement at least once? जल्दी बोल। हाँ जल्द, ये तू स्टेटमेंट अधूरा ही सुनता है। देखो, क्योंकि अल्लाह ने ऊपर से ही हमें कहा है, उसने वो खुद ही कहा है कि मैंने खाली एक क्रिएशन बनाया जिसको मैंने फ्री विल दिया, तुम जो करो तुम वो करो। लेकिन उसने पहले से मैसेज, तुमने कभी तुम तुमने अच्छे काम एक मिनट करना, एक मिनट बुरे कामों से मत करना, एक मैंने तुम्हें मिनट फ्री विल दी। अरे रुक यार, ठीक है, रुक। उसका फॉल्ट क्या हो गया? उसने तो फ्री पहले ही हमें फ्री विल दिया है। एक मिनट रुक, अगर हम उसको गाली भी एक देते हैं तो मिनट रुक उसका भाई, फॉल्ट नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है। भाई रुक जा, रुकेगा थोड़ा। मुझे एक बात बता, एक इंसान एक बच्ची का रेप करता है, ठीक है, बिल्कुल, तू उसी वाली बात पे चल गया जो पिछली वाली बात रुकी थी, क्या भाई साहब। हाँ, तू ही था क्या पहले जो आया था? हाँ शायद मैं, ये जो एक लड़का आया था वो शायद मैं, ये तू नहीं था ना? कौन सा? अरे तू पहले नहीं आया था ना, फर्स्ट टाइम आया ना? एक मैंने सुना था, तू कह रहा था कि अगर कोई रेप करता है तो उसमें रेप का, ये जो जिसका रेप हो उसका क्या कसूर है, उस अल्लाह ने ऐसा निजाम हाँ क्यों रखा? हाँ, हाँ, बता। अब देखो इस बात को समझो। देखो, हम अल्लाह की क्रिएशन है, हम भगवान की क्रिएशन है, ओके। तो उसने उसने हमको बनाया है, उसने हमें दिमाग डाला है। हम कंप्लीटली अपने लॉजिक से उसको जज नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो, बात को टालना मत, बात को टालना मत। देखो, उसका अपना मर्जी है। जैसे तुमने कोई चीज बनाई, तुमने अपने हिसाब, अपने मन, तुम्हारा मन है, यू अरे वांट है। तूने बोला अब ना तुम, इंसानों को फ्री विल दिया अल्लाह ने, हाँ इंसानों को फ्री विल दिया है। तो वो उस लड़की का फ्री विल का क्या हुआ जिसको रेप अपना नहीं करवाना था? देखो, जिसको रेप अपना नहीं करवा था, अल्लाह उसको अपना अजर देगा, अल्लाह उसके बदले उसको अच्छा देगा। तेरी जिसने बहन रेप किया को रेप उसको सजा देगा। करके, सुन, तेरी बहन को रेप करके मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा तो चलेगा? देखो, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। मैं इसको नहीं मानूंगा। Exactly. तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों देते हो कि रेप करवा के अल्लाह जो है वो अजर देगा? तो ऐसे अल्लाह पे, यार अभी मैं क्या बोलूं, गलत बात निकल जाएगी। जब तेको तेरी बहन का रेप करवा के 5 करोड़ रुपया नहीं चलेगा, तो जिसका रेप हो रहा है उसको अजर से क्या लेना देना? हाँ, अब सुनो इस बात। जैसे देखो, जैसे कंप्यूटर मैंने बनाया ना, जैसे मैंने कंप्यूटर बनाया ना, अब उसमें एक पार्ट मैंने बनाया जो खुद ही फिर प्रोग्राम करता कंप्यूटर, है। जो फिर अरे यार, अरे यार फिर साहिल, तुम एक कंप्यूटर पे आ गया बात ये। नहीं, कोई इंसान तुम पे लॉजिकल आता है ना, तुम उसकी बात सुनते नहीं है। मुझे बोलना ऐसा पहले लग रहा है कि इस बात का जवाब देना। सुन भाई, जितने पहले भी इस बात का तो लॉजिकल लोग जवाब होते हैं ना देना, उनकी बात नहीं सुनते, उसका उनकी फ्री बात को विल बड़ा क्या हुआ सुनते। वो तो जवाब दे। जिसका रेप हुआ उसका फ्री विल का क्या हुआ? अरे बात तो सुन ले, बात तो मैं, तुम संतुष्ट तो हो गए एटलीस्ट। जब मैं स्टेटमेंट बोलूंगा ना, तुम संतुष्ट तो हो गए, मैंने कहा ना। अब तुम्हें थोड़ी हर स्टेटमेंट को यस और नो में आंसर दूंगा। एवरी क्वेश्चन हैज नॉट आंसर इन यस और नो। अच्छा, उसका किसी फ्री बात विल को है क्या तुम्हारे, नहीं है? जिसका रेप हुआ उसका फ्री विल है क्या नहीं है? वो नहीं चाहती है, वो ऐसा नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं उसके चाहती। पास फ्री विल है क्या नहीं है? फ्री विल का मतलब होता है, एक होता है फ्री विल का मतलब, जानते हो मीनिंग? फ्री विल का मतलब होता है तुम जो करो तुम्हारे हाथ में है। हाँ, हाँ, उसकी मर्जी, मर्जी अलग होता है। और मैं जो मर्जी नहीं और करना फ्री विल चाहता, अलग होता मतलब है। मतलब सुन, उसकी मर्जी नहीं क्या थी, मेरी उसकी ये, मर्जी, सुन, उसको सेक्स नहीं करवाना है किसी से, ये उसकी फ्री विल है क्या नहीं है? ये उसकी मर्जी है। ये फ्री विल नहीं है ओ उसकी। भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।
रेप करवाना उसकी मर्जी है। भाई लोग आप खुद सोचो कि एक लड़की के पास फ्री विल नहीं है कि उसका रेप हो या नहीं हो। अरे साहिल जाहिल, साहिर मेरे जाहिल बंदे अभी साहिल, खुद बात बोला। सुन ले। एक बंदी के पास एक लड़की नहीं चाहती उसका रेप हो, लेकिन उसके हाथ में थोड़ी वो है, वो थोड़ी रेप को रुका सकती है, उसके हाथ में थोड़ी है, उसके पास थोड़ी एग्जैक्टली, अगर उसकी फ्री विल हो कि कोई उसका रेप नहीं कर सकता तो कोई करेगा? उसके साथ कर सकता है, जाहिर है। अबे उसकी फ्री विल है ना, नहीं नहीं कराना है उसको। हाँ, अब सुन ले। उसके पास हाँ, उसके पास ऐसा फ्री विल है, वो जो कर सकती है वो करे, वो अपने रेप को बचाने के लिए जो कर सकती है वो करे। मतलब वो फ्री विल अल्लाह ने नहीं दिया उसको रेप से कौन सा बचने फ्री का। विल? अल्लाह थोड़ी उसको बहुत बड़ा जादू देगा। अब अल्लाह अगर हर किसी इंसान को जादू देता तो इस धरती पे गलत काम होते ही नहीं है, तो मतलब अगर गलत अल्लाह काम नहीं होते उसका तो रेप रोक नहीं सकता था? हाँ, अल्लाह उसका रेप रोक नहीं सकता था? अल्लाह उसका रेप नहीं रोक सकता है, यही ना? हाँ, अल्लाह उसका रेप रोक सकता है, लेकिन चूंकि उसने ऐसा क्यों नहीं रोक निजाम रहा? बनाया हुआ है, क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि उसने क्योंकि उसकी मर्जी है। तुम थोड़ी गॉड को, मैंने ऐसी नहीं बोला, तुमने ऐसा कंप्यूटर बनाया तो ये जिसमें एक अच्छा बात। खुदा है जिसकी मर्जी से वो रेप करवा रहा है। आप सोच लो भाई लोग, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। अल्लाह की मर्जी से रेप होते हैं, इसने अभी कहा, अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। क्योंकि अल्लाह ने हमें फ्री विल दिया है, ये होते तूने हैं ये, रेप हो, मैंने पूछा कि क्योंकि अल्लाह क्यों नहीं रोक रहा है? अल्लाह को पता है यहाँ इस वक्त रेप होगा, वहां पे रेप होगा। उसकी मर्जी लेकिन है क्या नहीं है क्योंकि उसमें? अल्लाह की मर्जी है क्या नहीं है? क्योंकि मेरी बात, क्योंकि अल्लाह ने लिखा इसलिए रेप नहीं हुआ, क्योंकि रेप हुआ अल्लाह ने लिखा। हाँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी है ना उसमें। मर्जी का मतलब तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो? अल्लाह मतलब वो चाहते हैं, लेकिन मर्जी का अल्लाह मतलब नहीं मालूम चाहते है कि हैं अभी कोई भी थोड़ी देर गलत पहले काम। तो तुमने बोला क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। मर्जी इन द सेंस मेरा ये मतलब था कि अल्लाह वो चाहते नहीं है, लेकिन अल्लाह ने क्योंकि हमें हमें फ्री विल दी है, अल्लाह अल्लाह इसको रोक भी नहीं सकता। हाँ, तो साहिल भाई, वही बात है ना कि एक की फ्री विल को पूरा करने के लिए अल्लाह दूसरे का रेप करवा रहा है, राइट? वो करवा रहा नहीं, क्योंकि तुम कर रहे हो, अल्लाह ने लिखा। रोक क्यों नहीं रहा है फिर वो? क्योंकि अगर उसका कोई फ्री विल कैसी, ये कैसी फ्री विल हाँ, है? तो बात यही है ना कि फ्री विल के चक्कर में अल्लाह रेप होने दे रहा है। अच्छा, अल्लाह रेप रोक सकता है क्या नहीं रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है, उसके पास पावर है, रोक सकता है। रोक सकने के बावजूद अगर नहीं रोके तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसके निजाम में रोकने, क्योंकि उसने दूसरे को फ्री विल दिया है। अगर वो रुकेगा, दूसरा वाला कहेगा ए अल्लाह तूने वो मुझे रेप बोला था, मैं रेप तुम्हें फ्री होने विल दे रहा है, दूंगा। राइट? ये कैसी फ्री विल है? भाई भाई फरहान, क्योंकि फ्री विल की चक्कर भी फ्री में, विल है वो। अरे भाई सुन ले, मेरा सवाल सुन। फ्री विल की चक्कर में वो दूसरे का रेप होने दे रहा है, देखो हालांकि वो रोक उसने भी फ्री विल, सकता है। अरे सुन ले तो, सुन तो जाहिल मेरे जाहिल, क्योंकि उसने सब इंसानों को फ्री विल दी है। अगर वो इस रेप को रोकेगा तो दूसरा बंदा कहेगा ये कैसा फ्री विल है। उस वो तो, एग्जैक्टली exactly. तो वो फ्री विल, एक की फ्री विल के चक्कर में वो दूसरे का रेप होने दे रहा है। तो तो ये अगर अगर वो ऐसा नहीं होने देगा तो ये कैसा फ्री विल है? ये तो फ्री विल है ही नहीं। तो वही कह रहा हूं ना कि वो फ्री विल के चक्कर में वो रेप होने दे रहा है अल्लाह। वैसे भी अरे साहिल भाई ये लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो पता रेप भी तो नहीं अल्लाह की मिलता, मर्जी से हो रहा है। उसने अभी खुद बोल दिया अल्लाह इस वजह से नहीं रोक रहा क्योंकि उसकी मर्जी। देखो देखो, अमित मताना, क्या है तुम्हारा नाम जो भी है, देखो तुम उसके फरहान वो छोड़ दे, उसको कंसेप्ट। अमित को छोड़ दे, मेरे से बात कर। अच्छा तुम्हारे अच्छा साथ भाई, अल्लाह ये जो एक, मुसीबत आती है, ये जो मुसीबत आई उस लड़की पर जिसका रेप हुआ, ये उसके ऊपर जो मुसीबत आई, ये किसकी तरफ से आई? अल्लाह की तरफ से या किसी और की तरफ से? अब सुन ले मेरी बात, सुन ले तुम। देखो 30 सेकंड में मैं इसका आंसर अगर दूंगा तो गलत ही निकलेगा आंसर। बता दो। तो नहीं, हाँ, अल्लाह की तरफ से आई है या किसी और की तरफ से? ऐसे मुसीबतें किसकी क्वेश्चन, ये तरफ से क्वेश्चन होते ना, ये तकदीर वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े से इसको समझने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, थोड़ा सा अच्छा टाइम दो इस सवाल जिसमें। का जवाब दे भाई, वो तकलीफ किसके तरफ से आई है? कौन सी तकलीफ? रेप की कोई भी तकलीफ तकलीफ किसकी किसी की तरफ से आती आई है? है। जी। देखो दुनिया में अगर किसी इंसान के साथ गलत होता है तो
इसमें एक चीज तो तय है, ये अल्लाह उस काम को रोक भी सकता अबे है डेफिनेटली। सीधा सा जवाब देना, रेप की तकलीफ जो आई है वो किसके तरफ से आई है उसको? वो इस बंदे ने की है जिसने उसके साथ रेप किया। अल्लाह की ठीक तरफ है से नहीं है। भाइयों, कोई नहीं, ठीक है साहिल भाई। लो भाइयों, हाँ। इन्होंने कह दिया वो अल्लाह की तरफ से नहीं आई है, वो बंदों की तरफ से खुद अरे से आती है। हम चलते हैं अरे कुरान अरे की अरे तरफ, ठीक है भाई? अरे भाई हम अरे चलते हैं एक कुरान बार की तरफ। कंफर्म कर लो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है ये। पूछ लो पहले हाँ अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है। जी भाई। पहले मेरे से वादा करो, तुम मुझे बैक स्टेज नहीं करोगे और मुझे बोलने दोगे। नहीं बैक स्टेज करेंगे, चल अगर सही से आर्ग्यूमेंट देगा तो बैक स्टेज नहीं करेंगे। बोल अल्लाह की मैं तरफ से है क्या नहीं है? मैं तुम्हारी कठपुतली थोड़ी हूँ, तुम जो बोलोगे अल्लाह यस और की तरफ से वो तकलीफ है क्या नहीं है? अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, यस और नो में इसका अल्लाह जवाब की देना। तरफ से वो तकलीफ है क्या नहीं है, उसके बाद तेरे को आयत दिखाएंगे। अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है, जल्दी बोल। अब मैं इसका आंसर दूं, दे जल्दी। मैं इसका आंसर दूं। दुनिया, अब ये मत बोलना, ये मत बोलो यस और नो में जवाब दो। यस और नो में थोड़ी सी जवाब दे सकता हूँ। मैंने कहा ना, मेरे पास इतना इस्लाम के बारे में उतना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लॉजिक के हिसाब से समझा सकता हूँ। मेरी बात सुनो, दुनिया में जितने भी काम होते हैं, अल्लाह उनको रोक सकता है। डेफिनेटली अल्लाह उनको रोक सकता है। जितने बुरे काम होते हैं, किसी के साथ रेप हुआ, उसको अल्लाह रोक सकता है। और ये अल्लाह ही नहीं, हर कोई गॉड करता है। शिवा भी कर सकता है, राम भी कर सकता है, वो भी रोक अब उसके ये ये साथ जवाब नहीं है हमारा, ऐसा जवाब की ये नहीं था। दूसरे तक मत जा। उसको जो तकलीफ आई है वो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है? अभी जवाब, अरे कंक्लूजन क्या है तेरी बात का? कंक्लूजन क्या है कि अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है? अभी जवाब पूरा नहीं है, अभी जवाब पूरा नहीं है। तो जितने भी भाई काम मैं होते हैं, लास्ट मौका दे रहा हूं, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुमको निकाल दूंगा, क्योंकि लोग वैसे भी तुमसे परेशान हो गए हैं। तुमने कहा था मैं तुम्हें बैक स्टेज नहीं करूंगा, आप क्यों बोल रहे हो बैक स्टेज करूंगा? जवाब फिर दो कि उसको जो तकलीफ आई है वो अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं है? तरफ का मतलब क्या होता है? अल्लाह की मर्जी से, ये ना? अल्लाह की तरफ से, हाँ। तो अल्लाह की मतलब अल्लाह ने उसको वो चीज दिया। अल्लाह अल्लाह की इजाजत से, ये समझिए, अल्लाह की इजाजत से। अगर अल्लाह तो नहीं ज्यादा थोड़ी चाहता बोल तो सकते, वो नहीं अल्लाह ने होता क्या? ये अल्लाह की अल्लाह ने मर्जी थोड़ी से हुआ है। जो मुसीबतें ज्यादा आती हैं, एक लड़की का रेप हो रहा है, सुने, एक लड़की का रेप हो गया, उसकी नामर्जी से। भाई रेप तो नामर्जी से होता है, तो क्या ये खुदा की मर्जी से हुआ या किसी और की मर्जी से, उस बंदे की खुद की मर्जी से? देखो देखो, मर्जी क्या होता है, मर्जी क्या होता है, तुम ऐसा कहना चाहते हो उस रेपिस्ट ने अल्लाह को बोला भाई मैं ऐसा करता हूं, अल्लाह ने उसको मर्जी दिया, हाँ कर ले। ऐसा नहीं किया किया अल्लाह ने। अल्लाह के पास इतने भाई अल्लाह ने साहिल साहब समझाएं, आप ही समझाएं, फिर इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। फरहान, हाँ। सवाल ये है कि उसको जो तकलीफ आई है वो किसकी तरफ से है? वो रेपिस्ट ने की है, लेकिन उसको अल्लाह अल्लाह रोक की तरफ सकता से था। नहीं है। लेकिन लेकिन अल्लाह की तरफ अल्लाह से ने नहीं है ना? डेफिनेटली अल्लाह ने सब जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। मतलब रेप अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। मर्जी 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 इन भाइयों, द सेंस, ये इस्लाम वाला जो अल्लाह है, अभी इन्होंने फिर से बोल दिया स्टेटमेंट कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, जो कि बहुत देर से नहीं बोलना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलते तो दूसरे सवाल में फंस जाते। आप लोग खुद सुन लो, जब ये भी जब इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम का खुदा है जिसकी मर्जी से लोगों का रेप होता है। तो बिल्कुल। मोमिनो और मोमिनाओ, ऐसे अल्लाह को मानते हो तुम लोग जिसकी मर्जी से रेप हो रहा है? साहिल भाई एक दफा उनका और लीजिए, देखते हैं अपने स्टेटमेंट में कायम रहती है या बदल लेते हैं। अब ये चेंज कर देगा स्टेटमेंट, देख लेना। कोई नहीं, चेंज साहिल, करेगा तो तुमने उसको भी वादा चेंज किया था मुझे बैक स्टेज नहीं करोगे, तुम कर रहे हो बैक स्टेज। तो जितनी बार मैं जल्दी आता हूं तुम मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हो। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जल्दी। अल्लाह तुम की क्यों मर्जी से बैक होता है ना रेप? डेफिनेटली जो होता है अल्लाह उसको रोक सकता है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है उसमें, वो काम होता है इसलिए। अल्लाह की मर्जी है, मतलब आपका अल्लाह की मर्जी से जबरदस्त, रेप हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच फरहान भाई। जबरदस्त। इसी वजह से एक मिनट, ऐसे बैक अल्लाह स्टेज को हम मत नहीं करना, मानते। बैक स्टेज मत करना। अभी स्टेटमेंट मेरे कोई रिजल्ट नहीं निकला, तुम इंतजार करो कब किसी मोमिन से की जबान से कोई गलत काम निकले, हम उसको पकड़ लेते हैं। इसका शॉर्ट बनाएंगे हम लोग। अरे बिल्कुल, तुमने कहा ना, शॉर्ट भी बनाएंगे। तुमने और भाई अब शॉर्ट बना एक मिनट लेना, को दे लेकिन दें। इसका भी शॉर्ट बना लेना कि दुनिया में जो भी काम होते हैं वो गॉड की मर्जी से होते हैं। वो हर अभी गॉड पे आ गया है, अल्लाह से गॉड पे। कोर्ट पे आ गया आगे
देखो कितने शैतान लोग हो तुम। अब अल्लाह से ये गॉड पे आ गया, ये अब अल्लाह पे नहीं रुकेगा क्योंकि इसको मालूम है कि यहाँ पे ना गेम खेल मुसल लो, गॉड देखो डाल दो कितना ताकि शैतान अल्लाह हो बच तुम जाए। कि मुसलमान से सवाल करते हो, रेप होता है उसमें अल्लाह की मर्जी, लेकिन हिंदू लोग से सवाल नहीं करते हो कि तुम्हारा अच्छा आ गॉड गया तो भाई, नहीं। बाकी तो पे तुम ये मानते हो तुम ये मानते हो कि ये क्रिएटर एक जो है वो भगवान है, अच्छा गॉड है, तुमने एक अल्लाह बार नहीं है। कहा था कि ये ये धरती मानते 6 हो दिन क्या? में कैसे बना सकती है, नहीं, उसको ये मैं मानते हो क्या कि गॉड ही एक क्रिएटर है, तुम्हारा जो भगवान है वो अल्लाह नहीं है, गॉड है? ये मानते हो कि सच है यही? गॉड और अल्लाह एक ही चीज होता है, मतलब हमारा एक ही मतलब चीज़ है होता है? क्रिएटर सुपर तो फिर नेचुरल मूर्ति के पावर। आगे आप सजदा कर सकते हैं ना, यानी अल्लाह समझकर? क्योंकि वो मूर्ति अल्लाह की शक्ल है, वो थोड़ी अल्लाह की शक्ल को बयां कर सकती है, उसमें अगर वो थोड़ी उसकी कहते हैं कि ताकत है। यही भगवान है और आप कहते हैं यही अल्लाह है, तो उसके आगे भी आप नमाज़ और सजदा कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं? मेरे को एक बात बोलो, अगर भगवान किसी ने देखा नहीं तो उसको हम कैसे बना सकते हैं? साजिद भाई अगर मेरा हम भी एक गॉड सवाल को है। अगर हम गॉड को देख ही नहीं सकते तो उसकी मूर्ति के सामने हम क्यों पूरे, वो तो उसकी मूर्ति है ही नहीं। अच्छा मेरे को एक अच्छा, बात इसके बोलो, पहले हम चलते हैं अगर भाई, मैं अल्लाह एक की अगर मिनट। आवाज सुना है? इन्होंने जो कहा था साजिद एक एक मिनट मिनट, एक अगर मिनट, मैं एक बोल मिनट, दूं एक ये मिनट, रुक रे अगर भाई, रुक रे, रुक रे, रुक 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 रुक। अभी तूने ये कहा कि चूंकि अल्लाह को कोई नहीं देखा है इस वजह से हम उसकी मूर्ति नहीं बना सकते, राइट? क्योंकि अल्लाह, हाँ, हम राइट, उसकी मुझे वक्ल नहीं बता। बना। हाँ गाइस, अभी फिर से ये बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है, इसने जो आर्ग्यूमेंट दिया, इसने ये कहा दूसरा क्योंकि गया। अल्लाह को हमने नहीं देखा है इस वजह हम्म, से हम ये दावा नहीं कर सकते और ना ही हम उसकी मूर्ति बना सकते हैं। ये उसकी तौहीन क्या होगी। तूने क्या तूने अल्लाह को सुना है? अल्लाह के नाम को सुना है, मतलब उनकी आवाज नहीं सुनी है। हाँ, अल्लाह को नहीं सुना तो तू ये कैसे दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बोला? तो मैं कैसे दावा कर सकता हूँ अल्लाह ने बोला? हाँ, हुँ। उसने अल्लाह कुरान बात दिया करता है, है, अल्लाह ने बोला, ये कैसे दावा कर सकता है? उसने कुरान लिखा है, वो सीधे कह रहा है उसने बोला कुरान में। तुझे कि कुरान लिखा हूं मैंने? क्या उसने बोला? मैं ये कुरान मेरी तरफ से है। बोला उसने, तूने सुना? नहीं सुना। तो फिर किसने सुना जब फिर? जिसने देखा नहीं वो मूर्ति नहीं बना सकता, जिसने सुना नहीं वो ये कैसे दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बोला? अरे भाई, मूर्ति अल्लाह का शक्ल इसकी देखती है, ज़बान कुरान थोड़ी लड़खड़ा सी। रही है अब। इसकी ज़बान भाई पानी पी लो। लड़खड़ा गई तो। पास में कोई अच्छा बोतल वोतल है, पानी पी लो। अच्छा लड़खड़ाएगी नहीं, अब सुन ले, अच्छे से सुन ले, वेट से, क्योंकि कुरान उसकी शक्ल नहीं बता रहा, उसके उसके पैर है, उसके अरे आंखें हैं लेकिन उसको। अरे भाई, लेकिन ये कुरान अल्लाह ने बोला, ये तूने सुना कि अल्लाह के मुंह से? ये अल्लाह के मुंह से नहीं मैंने सुना, मतलब वो डायरेक्टली नहीं तो कहे फिर मुंह से, ये कैसे कुरान दावा से कर सुना। सकता है कि अल्लाह बोलता है जब उसको जो देखा अरे नहीं अरे क्योंकि उसकी हम मूर्ति नहीं बोलते हैं बना इसलिए सकता, हम, तो अल्लाह ने जिसने हमारी सुना नहीं भाषा, वो ये अब दावा थोड़ी कैसे कर अल्लाह सकता है कि वो तुमको, बोला? हाँ, जब तेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जिसने देखा नहीं वो उसकी मूर्ति नहीं बना सकता, तो जिसने सुना नहीं वो ये कैसे दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बोला? क्योंकि कुरान सीधे, हमें सीधे पता चलता है, कुरान में बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, उससे पता चलता है एक 1400 साल क्या पहले फैक्ट? एक इंसान नहीं कह सकता। क्या फैक्ट्स है? आप किसी मुर्दे पे जानवर की बोटी फेंक के मारोगे, वो जिंदा हो जाता है, ये फैक्ट है? अच्छा इसको मुझे डिस्प्रूव करके दे साइंस के जरिए, मैं मान जाऊंगा। अबे डिस्प्रूव ही है, मुर्दा जिंदा नहीं होता। डिस्प्रूव? अरे क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत बहुत कम साइंस पढ़ा है, तुमको ये भी नहीं पता कि साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है। और हाँ, अल्लाह तो तो उसमें मुर्दा अल्लाह जिंदा जो होते क्या? जो एडवांस साजिद हमें भाई बना साइंस में बहुत मुर्दा बड़े जिंदा होते साइंसदान क्या? है जो भाई। जो चंद्रयान जो इन्हें भी भेजा है। ए जो भाई भाई जो भाई भाई, अल्लाह जो अल्लाह एडवांस हमें सुन बना सुन, सकता है, ए वो भाई मुर्दे को सुन, जिंदा क्यों नहीं कर सकता? तुम ए कह रहे हो भाई अल्लाह सुन, कैसे जिंदा कर सकता है? एडवांस वो तो साइंस उसने में बनाया है। अबे रुक बे, एडवांस साइंस में मुर्दा जिंदा होते हैं? लेकिन एडवांस साइंस डिस्प्रूव भी नहीं कर सकती मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। नहीं हो अब तुम सकते। ये प्रूव्ड है कि मुर्दा जिंदा नहीं होते, ये प्रूव्ड है भाई, अब सुन मुर्दा अब जिंदा सुन नहीं होते। मैं साहिल, मेरे जाहिल में उस हिसाब से नहीं कह रहा कि एक इंसान मुर्दा हो गया अभी अचानक से जिंदा होगा, उस हिसाब से नहीं, हाँ, समझा फिर करो। किस हिसाब से? अल्लाह क्रिएटर है, उसको उसको तुम्हारी हड्डियों की वो जरूरत नहीं है, उसको बस एक डीएनए मिल जाए, तुम्हारा एक डीएनए काफी है तुम्हें वापस। भाई
चल हो गया तेरे से डिस्कशन खत्म हो गया भाई लोग नया एडवांस साइनस आया है कि मुर्दे जिंदा हो सकते हैं ये कहां से इन लोग कहां से सीख के आ रहे हो भाई। कंप्यूटर की मिसाल दिया, वहां पे फंसा, फिर ये उसने माना कि अल्लाह की मर्जी से रेप होता है, उसने मान के गया। फिर ये भी माना, फिर ये बोला कि भाई चूंकि किसी ने देखा नहीं अल्लाह को, इस वजह से उसकी मूर्ति नहीं बना सकता। वहां भी फंसा कि किसी ने सुना भी नहीं है अल्लाह बोलता है, तो कैसे आप दावा कर सकते हो। यानी आप सोचिए कि हर मामले में ये लोग फंसते हैं। कोई लॉजिकल आंसर, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, बल्कि अपने खुदा को ये अच्छा भी नहीं साबित कर सकते। आप खुद सोचो कि वो खुदा जो अपनी मर्जी से रेप करवा रहा हो, उसकी मर्जी से रेप हो रहा हो, ऐसा खुदा अच्छा हो सकता है?